अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 फिजिक्स वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने वेव्स के रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करना है। वेव्स की टाइप्स को डिस्कस करना है, वेव के फीचर्स जो जो से होंगे उसको डिस्कस करेंगे, वेव की स्पीड, वेवलेंथ, इस तरह की टर्म्स को समझेंगे। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 12.1 वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें सबसे पहले तो ये किस तरह से डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है। एज अ लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में ये डिटेल क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ वेव्स ट्रांसफर्स एनर्जी विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, गिव एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। तो ये क्वेश्चन मार्क कर लें। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को As waves travel through a medium, they cause the particles within to vibrate। बच्चों, वेव मूव करती है किसी मीडियम में। जब वेव किसी मीडियम में मूव करती है, they cause the particles within to vibrate। तो उस वेव का हर पार्टिकल जो सा है वो वाइब्रेट करने की वजह बनता है। पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी पैदा होती है टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट, और ये एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ मुंतकिल होती है, जिससे वेव आपको चलती हुई नज़र आती है। आप समझ लें कि इस तरह की वेव है जैसा कि एक रस्सी लें और रस्सी का एक किनारे को बांध दें और दूसरे किनारे से आप पकड़ के रस्सी को हिलाएं, तो इस तरह से रस्सी में वेव पैदा होंगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप रस्सी को हिलाते हैं तो हर पार्टिकल, क्योंकि हमें पता है कि हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो ये रूप, ये रस्सी भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। जैसे ही आप इस रस्सी को हिलाएंगे ये रस्सी इस तरह से मूव करेगी। याद रहे, इस रस्सी का हर पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देता है। ये नहीं होता कि ये वाला पार्टिकल मूव करके यहाँ तक पहुँचे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर सेगमेंट, हर पार्ट रस्सी का इसी जगह पर रहता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद ये वाला पार्टिकल मूव करके आगे चले गया है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम रोप को हिलाएंगे हर पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करेगा। इन पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से एक दूसरे पार्टिकल में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और वही एनर्जी एक पार्टिकल दूसरे को ट्रांसफ़र करते हुए वेव को बनाएगा। हाउएवर द पार्टिकल्स देमसेल्व्स डू नॉट मूव अलॉन्ग विद द वेव। तो यही बात कि पार्टिकल वेव के साथ कभी भी मूव नहीं करते, बल्कि पार्टिकल, अगर रस्सी की एग्जांपल में देखें जो वेव बन रही है उसमें ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं होगा कि ये वाला पार्टिकल रस्सी के साथ मूव करता करता यहाँ तक पहुँच गया है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। हर पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहता है। दे सिंपली ऑसिलेट, ये सिर्फ वाइब्रेट करता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अराउंड। जैसे कि अभी बात की कि ये वाला पार्टिकल अपनी पोजीशन के अराउंड ही ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। अब यहाँ पर एग्जांपल सबसे पहले जो सी ली है वो एक पानी की ली है, और उस पानी में आप एक ट्विग फेंकते हो। डियर स्टूडेंट्स, पानी में हम क्या फेंकेंगे? एक ट्विग फेंकेंगे। याद रहे, ट्विग कहते हैं किसी लकड़ी के तने को। वो लकड़ी का तना हम जैसे ही वाटर में ड्रॉप करेंगे तो आप देखते हैं कि पानी के इर्द गिर्द सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इन सर्कल्स को रिपल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल इसके गिर्द बनेगा, और वो छोटा सा सर्कल अपने नेक्स्ट जो इर्द गिर्द मालिक्यूल है पानी के, उनको एनर्जी देगा, जिससे फिर एक सर्कल बनेगा, फिर वो नेक्स्ट एनर्जी देगा, उससे नेक्स्ट सर्कल बनेगा, फिर नेक्स्ट सर्कल को, फिर नेक्स्ट मालिक्यूल्स को एनर्जी गिवन होगी, फिर एक और सर्कल बनेगा। और ये सर्कल तब तक बनेंगे कि जितनी फोर्स के साथ हम इस तने को पानी में फेंकेंगे। अगर आहिस्ता से फेंकेंगे तो थोड़े रिपल्स बनेंगे, अगर ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ज़्यादा रिपल्स बनेंगे। तो याद रहे कि वेव जो सी होती है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है। When a twig is dropped, जब लकड़ी का तना पानी में फेंका जाता है, into a still water, उस पानी में जो बिल्कुल ही स्टिल है, मतलब बिल्कुल रेस्ट की हालत में है। रिपल्स स्प्रेड अक्रॉस द सरफेस, रिपल्स फैलना शुरू कर देते हैं, सर्कल्स फैलना शुरू कर देते हैं अक्रॉस द सरफेस, पानी की सरफेस के ऊपर। दीज रिपल्स कैरी एनर्जी आउटवर्ड, फिर ये रिपल जो से छोटे छोटे सर्कल हैं ये अगले अगले मालिक्यूल्स को एनर्जी देते हैं और आउटवर्ड मूव करते हैं। आउटवर्ड का मतलब होता है बाहर की तरफ मूव करते हैं, बाहर की तरफ मूव करते हैं। These रिपल कैरी एनर्जी आउटवर्ड, yet the water and the twig remain mostly in place। लेकिन जो तना है वो आप देखते हैं कि अपनी जगह पे ही रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ऊपर आपने बताई, फिर नेक्स्ट आपने एक एग्जांपल दी, लेकिन क्वेश्चन में उसने एग्जांपल्स मांगी हैं। अ सिमिलर इफेक्ट अकर्स विद साउंड वेव, इसी तरह से साउंड की वेव के साथ भी होता है। जब हम व्हेन अ गिटार स्ट्रिंग इज प्लग, जब गिटार के स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, मीन्स जब उनको हिलाते हैं, इट क्रिएट्स वाइब्रेशन, तो उससे वाइब्रेशन पैदा होती है। डैट ट्रैवल थ्रू द एयर, जो कि एयर में मूव करती है एज अ साउंड वेव्स, क्योंकि उससे साउंड पैदा होती है। बेसिकली वो जो वाइब्रेशन थी ना, वही वजह बनी थी साउंड वेव्स को पैदा करने के लिए। लेकिन मीडियम कौन सा यूज़ हो रहा था? एयर मीडियम यूज़ हो रहा था। एयर नहीं होगी, साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकती।
द एयर पार्टिकल्स डू नॉट मूव। डियर स्टूडेंट्स, जो एयर पार्टिकल्स स्ट्रिंग के करीब होंगे ना, स्ट्रिंग के करीब, वो कभी भी मूव नहीं करेंगे, बल्कि वो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं। फिर वाइब्रेशन से क्या होती है, एनर्जी अगले पार्टिकल को ट्रांसफ़र होती है। इसको फिगर से समझते हैं जो नेक्स्ट पेज पे गिवन है कि जैसे ही एक गिटार के स्ट्रिंग को प्लग किया गया, देन उनसे साउंड वेव्स पैदा हुई, वही साउंड वेव्स फिर हमारे कानों तक पहुंची। बेसिकली होता क्या है कि जब स्ट्रिंग को प्लग किया जाता है तो स्ट्रिंग के करीब जो एयर के मालिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। देन वो अपने अगले मालिक्यूल्स को एनर्जी गिवन करते हैं, फिर अगले मालिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी ट्रांसफ़र होती जाती है और जो एयर के पार्टिकल्स कान के करीब होते हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं उससे फिर हमें साउंड सुनाई देती है। मीन्स कि ये वाला एयर का पार्टिकल कभी भी मूव करके यहाँ तक नहीं आता, बल्कि हर पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। द एयर पार्टिकल डू नॉट मूव टुवर्ड्स आवर ईयर्स। एयर पार्टिकल हमारे कानों तक नहीं आता, बल्कि ये वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे और एनर्जी को आगे की तरफ मुंतकिल करते हैं। तो ये साउंड वेव्स की एग्जांपल भी आपने इस एक्सप्लेनेशन में करनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अब आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ लगेगी। वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफर मैटर। जो वेव्स होती हैं वो सिर्फ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं, लेकिन मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। मीन्स जैसा कि हमने वाटर की एग्जाम्पल में देखा, तना खुद मूव करके नहीं गया, मीन्स मैटर खुद मूव करके आगे नहीं जाता। लास्ट एग्जाम्पल इस टॉपिक रिलेटेड। द सेम प्रिंसिपल इज इलस्ट्रेटेड बाय वाइब्रेशंस इन अ स्प्रिंग व्हेन वन एंड ऑफ अ स्ट्रेच स्प्रिंग इज पुश्ड एंड रिलीज, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मूव थ्रू द स्प्रिंग। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक स्प्रिंग लिया है। स्प्रिंग आपने देखा होगा, आपकी पेंसिल्स के अंदर भी स्प्रिंग होते हैं, छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं जिसमें गन वाले खिलौने हो गए, उसमें भी स्प्रिंग मौजूद होते हैं। इवन के आपने डिफरेंट थिंग्स देखी होंगी जिसमें स्प्रिंग मौजूद होता है। जैसा कि आपको फिगर में एक स्प्रिंग नज़र भी आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, कहा यह जाता है कि आप एक स्प्रिंग के एक एंड को किसी चीज़ से बांध लें और दूसरे एंड से पकड़ के अपनी तरफ यूं खींचें। जब आप यूं उसको खींचेंगे और फिर एकदम रिलीज़ करेंगे तो स्प्रिंग में डिफरेंट पार्ट्स बनेंगे। एक पार्ट ऐसा होगा जिसमें स्ट्रिंग के जैसे लूप्स हैं, इनको कॉइल्स भी कहते हैं, ये एक दूसरे से करीब करीब होंगे, और कुछ एरिया ऐसा होगा जिसमें कॉइल एक दूसरे से दूर दूर होंगे। जहां कॉइल्स एक दूसरे से करीब करीब हैं उनको कहते हैं कंप्रेशंस, और जहां पर एक दूसरे से दूर दूर हैं उनको कहते हैं रेयरफ्रैक्शंस। द स्प्रिंग डेवलप रीजन्स ऑफ कंप्रेशंस। कुछ इलाके ऐसे होंगे जिनमें कंप्रेशन बन रहा होगा। कंप्रेशन किसको कहते हैं? इसमें कॉइल एक दूसरे से क्लोज होते हैं, इसमें कॉइल एक दूसरे से क्लोज होते हैं। और कुछ ऐसे होंगे जिनको रेयरफ्रैक्शन कहते हैं, जिनमें कॉइल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कॉइल्स एक दूसरे से दूर दूर है, उनको रेयरफ्रैक्शंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी स्प्रिंग में वेव बनती है तो उसके दो पार्ट्स होते हैं जो कि स्प्रिंग के अलॉन्ग मूव कर रहे होते हैं। नंबर 1 कंप्रेशन एंड नंबर 2 रेयरफ्रैक्शन ट्रेवल अलॉन्ग द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के अलॉन्ग मूव कर रहे होते हैं। शोइंग हाउ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड विदाउट द इंटायर स्प्रिंग मूविंग फॉरवर्ड। सिर्फ ये कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन मूव कर रहे होते हैं, लेकिन स्प्रिंग का हर कॉइल अपनी जगह पे ही रहता है। ये नहीं होता कि ये वाला कॉइल जो सा वो मूव करके यहाँ पर आ जाए, ये वाला कॉइल मूव करके यहाँ पर आ जाए। कॉइल अपनी जगह पे ही रहते हैं, सिर्फ कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से करना है कि वेव के केस में पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है।